हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने फैशन डायरेक्टर राज चाहर जी और इनसे विभिन्न मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। कैंसर को लेकर के इन्होंने बहुत बड़ा इवेंट अभी दिल्ली में किया है जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बड़ा इवेंट हुआ और कैंसर सर्वाइवर्स के रैंप वॉक को पहली बार सिर्फ इंडिया ने नहीं दुनिया ने देखा। जी। कैसे ये सब पॉसिबल हो पाया, एक साथ सभी लोग एक मंच पर आए? जी बेसिकली मैं फैशन डायरेक्टर हूँ और पिछले 20 साल से हम लोग फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी शोज़ और शूट्स कर रहे हैं। तो अभी तक तो काफ़ी रैंप पे जलवा बिखेरा है, मॉडल्स लोगों ने हैं, फिल्म एक्ट्रेस थे। बट फर्स्ट टाइम हमने सोचा कि क्यों ना एक कॉज को लेके हम लोग आगे आए। तो कॉज में हम लोगों ने क्या किया कि कैंसर सर्वाइवर, बिकॉज जैसे ही कैंसर का नाम आता है तो उनके सामने एक अजीब सी नेगेटिविटी आ जाती है। सो आई थॉट कि क्यों ना सबके चेहरे पे एक स्माइल दी जाए, एक अच्छे डिज़ाइनर आउटफिट के साथ, एक अच्छे मेकअप के साथ, एक अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ। सो एक ऐसा शो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया जहाँ उनके जब ये जो शो जब ख़त्म हुआ जब उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, एक स्माइल था, एक कॉन्फिडेंस था, ये हम लोग का एक अचीवमेंट था। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय काम रहा। काफ़ी लोगों ने मिलजुल के इसमें हिस्सा लिया और बहुत ही सुपर डुपर हिट गया ये। कई बार ऐसा होता है कि जो कैंसर से पीड़ित होते हैं वो अपनी बातों को समाज के सामने ला नहीं पाते, कि वो नहीं बता पाते इन चीज़ों को और खुद ही वो घुटन में रहते हैं। कुछ रिकॉर्ड में देख रहा था, बस अभी पिछले साल अगर ग्लोबली बात करें तो 10 मिलियन लोगों की डेथ हुई कैंसर की वजह से। और इतनी गंभीर बीमारी और उससे लड़ने वाले लोग, उनको एक साथ एक जगहों पर लाना, उनको मोटिवेट करना, कैसे क्या रहा बिहाइंड द सीन, वो आइडियाज़ क्या थे? उसमें आइडिया ये थे कि हमारे इस शो में काफ़ी डॉक्टर्स थे, कई लोगों के मिथ होते हैं कैंसर को लेके, कई लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ उनके आंसर नहीं मिल पाते हैं, कई सारी कैंसर सर्वाइवर की क्वेरीज होती हैं। एक ये ऐसा शो था जहाँ पे हमारे पैनल्स में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आए थे, उनके सवाल जवाब भी थे। तो काफ़ी कैंसर वाले लोगों ने अपने जितनी भी उनके दिमाग में क्वेरीज थी, थ्रू डॉक्टर्स उन्होंने पूरा इस चीज़ को जाना। और एक जो हमने एक मिथ है ना कि कैंसर का मतलब एक बहुत ही भयानक चीज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक मिथ है। बट थ्रू द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स हमने इनको थोड़ा सपोर्ट किया, उनका जो मेंटल स्ट्रेस था वो थोड़ा और अच्छा हुआ और वो बहुत ही अच्छे लेवल पे, लाइक जब यहाँ से शो करके गए, बहुत ही उनके दिमाग में खालीपन था। कितना टाइम लग गया? पहले आइडिया जनरेशन की बात करें, उसके बाद इस पूरे इवेंट को आप लेकर के आए, ना सिर्फ वो इवेंट हुआ बल्कि उसकी चर्चाएं आज बहुत ज़्यादा हो रही है। टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि ये मेरे दिमाग में पहले से एक कॉन्सेप्ट था कि हम लोग, ये जो नाम था स्त्री दिया गया, स्त्री जो नाम दिया गया था वुमेन एम्पावरमेंट पे दिया गया था। तो हमने सोचा क्यों नहीं ये स्त्री ब्रांड के थ्रू हर बार कुछ नया कॉज लेके आए। इस बार हम लोग कैंसर लेके आए थे, क्योंकि मेरी खुद की फ्रेंड एक कैंसर सर्वाइवर है जो एक कम्युनिटी चलाती हैं। थ्रू दैट कम्युनिटी हम लोग को बहुत कैंसर सर्वाइवर आए, देन हमने उनसे मिलना जुलना स्टार्ट किया, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। तो इन वन को हम लोग को सारी चीज़ें मिल गई और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बट इसको लोगों तक पहुंचाने में भी क्विकली और आपके चैनल के थ्रू और जल्दी से लोगों तक पहुंच पाए। लंबे समय तक आप इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, उसमें लोगों का कितना सहयोग मिला जब इस आइडिया को लेकर के आप उनके पास गए होंगे कि आप इस तरीके के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? क्या उनका रिएक्शन था, किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ी? बेसिकली लोगों का, हम जब भी किसी कॉज के ऊपर काम करते हैं तो इसमें एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम को जितना लोग सपोर्ट करते हैं उतना ही कॉज को कम करते हैं। बट बहुत ही अच्छा रहा, हमारे जितने भी दोस्त यार जानकारी फैमिली वाले लोग थे, इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। बट अगर कंपेयर टू अदर शोज़, कोई कमर्शियल शोज़ होते हैं उसमें हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है, बट कॉज पे कम आता है। बट जब ये मैंने शो थ्रू शक्ति किया तो हमारे बहुत ही ज़्यादा क्या बोलेंगे अच्छे लोग निकल के आए और उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज़ को। बट अगेन फिर भी जो कॉज के लिए थोड़ा कम सपोर्ट होता है, हमारी आपके चैनल के थ्रू यही गुजारिश है लोगों से कि आप आएँ और चीज़ों को सपोर्ट करें, कॉज को सपोर्ट करें। इस बार कैंसर है, हो सकता है अगली बार कोई और कॉज हो, तीसरी बार कोई और कॉज हो, हर बार डिफरेंट कॉज पे हम लोग आएंगे। एक रोड मैप आपने तैयार किया है कि हर 6 महीने पे कुछ ऐसे प्रोग्राम को लेकर के आप आएंगे जो ना सिर्फ महिलाओं से बल्कि समाज के उन वर्गों से भी जुड़ा हुआ रहेगा जो ऐसी चीज़ों को मतलब हाइड कर लेते हैं। तो क्या वो प्रोग्राम अगर आप बताना चाहें तो? शक्ति का मतलब ये नहीं है सिर्फ महिलाएं, इसमें पुरुष भी हो सकते हैं, बिकॉज एक शक्ति बगैर पुरुष के अधूरी है। तो हमारा ये है कि इसमें पुरुष भी शामिल हैं, स्त्री भी शामिल हैं
और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, जैसे स्लम एरिया के बच्चों को हम एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। हम जो बच्चे मार्शल आर्ट में हैं उनको लेके आना चाहते हैं। अभी थ्रू हमारे शो में एक लड़की जो ऑटो ड्राइवर है, जिसकी फैमिली में कोई नहीं, बट वो अपनी फैमिली की कहते हैं ना मैन है, तो उसको भी हम लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमारे थ्रू दिस इवेंट, चाहे वो स्त्री है या चाहे पुरुष है या बच्चे, हर लोगों को हम लोग वेलकम करते हैं और हमारे साथ जुड़े, और हम चाहते हैं कि लोग उनके साथ जुड़ के उनको सपोर्ट करें। ऐसे लोगों को आपने एक उम्मीद दी कि वो भी आ सकते हैं, आपके साथ जुड़ सकते हैं, और कई सवाल हमारे पास भी आ रहे थे जब हमने इस वीडियो को शेयर किया कि लोग आखिर आपसे जुड़े कैसे, क्या वो माध्यम है, कोई प्लेटफॉर्म आपने बनाकर तैयार किया है, कैसे लोग आपसे जुड़े? एक्चुअली सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ अवेलेबल है, एंड आप हमारे सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं, एंड आपके चैनल के माध्यम से और इजी हो जाएगा, सो दैट हम चाहते हैं कि वो क्वेरी आप तक आए और वो क्वेरी आप हम तक फॉरवर्ड करें, एंड डेफिनेटली हम थ्रू ये चैनल हम उनको सपोर्ट करना चाहेंगे। फंड को लेकर के बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे जी, इवेंट जी। में कि फ़ंड को रेज करना, इन सारी चीज़ों को कैसे आपने टैकल किया? फ़ंड कहाँ से आ रहे हैं? फंड तो देखिए, फॉर दिस स्पेशली कॉज अभी तो हमने सिर्फ अपनी पॉकेट से सारा लगाया, बट हम चाहते हैं कि लोग इसमें निकल के आएँ, थोड़ा सा फंड रेजिंग करें और इस पर थोड़ा सा टिकटिंग भी की जाए, सो दैट ये जो फंड है सही लोगों तक जाए। इसमें अभी हमने कैंसर सर्वाइवर को फंड्स प्रोवाइड किए हैं, एंड देन हमने ऑटो वाली को सपोर्ट किया है ताकि उनके फंडिंग में कुछ हेल्प हो, मार्शल आर्ट में बच्चों को कुछ हेल्प हो। तो फंडिंग अभी तक तो हमारा सारा है, बट फ्यूचर में लेट्स सी थ्रू योर चैनल कितना हम लोग को फंडिंग का और स्पॉन्सर्स मिल सकते हैं। फीडबैक कैसा रहा जब ये प्रोग्राम आपने किया? उसके बाद कई लोग आपसे मिलने आए, और वहीं पर जब ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो हम भी वहीं पर मौजूद थे। जिस तरीके से लोग मिल रहे थे आपसे, वो अपने आप में उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि जी, किस जी। तरीके से ये चीज़ें थी। तो क्या फीडबैक उनका मिला और किस तरीके से? फीडबैक बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा। इनफैक्ट आप ये इस प्रोग्राम के बाद बहुत सारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़ गए हैं, बहुत सारे हमारे साथ NGOs जुड़ गए हैं और जो हम लोगों को और सपोर्ट करना चाहते हैं। सो ये हमारा अचीवमेंट है कि हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत सक्सेसफुल बनाया, एंड लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आने वाले प्रोग्राम में जो भी 3 या 6 महीने में प्रोग्राम होगा तो ऑलरेडी हमारे साथ बहुत लोग एसोसिएट हो चुके हैं इसमें। कुछ जानकारियाँ मिली कि MLA भी वहाँ पर एक मौजूद थे, उन्होंने इस बात को सरकार तक ले जाने की बात कही है। क्या कुछ लगता है अगर गवर्नमेंट आपकी मदद करती है ऐसी चीज़ों में तो कितना आसान हो जाएगा आगे का राह इसको लेकर के जाना? आसान बहुत हो जाएगा। बहुत सारे वहाँ पे पॉलिटिकल लोग भी थे, डॉक्टर्स भी थे, पुलिस ऑफिसर्स भी थे। सो डेफिनेटली सरकार तक हमारा संदेशा ऑलरेडी पहुँच चुका है और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। जो हमारे MLA थे वो उन्होंने जितने भी कैंसर सर्वाइवर हैं हर हफ्ते उनके लिए फ्रूट सब्जी हर हफ्ते 1 साल तक जाएगा, ये पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। आप अपनी जर्नी के बारे में यदि दर्शकों को कुछ बताएं सो तो? मेरी जर्नी बेसिकली फैशन इंडस्ट्री से ही रही है, एंड कई लोगों को रोज़गार भी दिया है वुमेन एम्पावरमेंट पे, जैसे चाहे वो डिज़ाइनर हैं, चाहे वो सिलाई कढ़ाई करते हैं, तो हमारे माध्यम से उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिला है। सो ज़रूरी नहीं कि आप रोज़गार दिलाओ, बट किसी को आप मानसिक तरीके से भी आप सपोर्ट करें तो ये भी एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट है। सो थ्रू हमारी एजेंसी ऐसे कई लोगों को हमने सपोर्ट किया, और आज वो फाइनली आपके चैनल के थ्रू वो सारा सबके सामने है कि किस तरीके से हम सपोर्ट करें, चाहे कैंसर सर्वाइवर है या वुमेन एम्पावरमेंट है या आगे जाके एसिड विक्टिम, सब चीज़ें ऐसी होंगी, तो वो हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपकी टीम की बात करें तो कितने मेंबर्स हैं टीम में? मेरे टीम में मेंबर्स अप्रोक्स 12 हैं, बट अगेन एज अ सेड कि ये मेरा एंथुजियाज़म है कि मुझे खुद ही काम करना पड़ता है। 12 टीम है, लेकिन मैं खुद फुल टाइम 24/7 365 मैं खुद ही काम करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. तो हमारे साथ राज चाहर थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। अगर आप भी इनसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी डिटेल्स भेज दें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये टीम आपको रीच आउट करे।